निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है। और सिंदूर के लिए क्यों कहा है, हम सबको पता है कि जो घटना पहलगाम में हुई थी, आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं को जाति धर्म पूर कर गोली मारी। और वो दृश्य आज हम सबके मानसिक पटल पे है, जब एक पत्नी अपने पति के साथ बैठी, पत्नी को पास लिटा के बैठी थी, उसके पति को गोली मार दी थी। तो आतंकवादियों को उसने कहा कि आपने मेरे को पति को मार दिया, अब क्या बचा, मेरे सिंदूर हो जाता, मेरे को ही मार दो। उसने कहा जा तेरे मोदी को जाके बता था। निश्चित तौर से उसके बाद पूरे देश की जनता के अंदर बहुत जन आक्रोश था। भारत की सेना के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा थी। प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय बाद बिहार के अंदर रैली में कहा था, मैं आतंकवादियों को नामो निशान मिटा दूंगा, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद में वीर सैनिकों द्वारा जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर सीमाओं के अंदर घुसकर लगभग 9 आतंकवादी ठिकानों का ध्वस्त करके 100 से अधिक आतंकवादियों को मारने का काम देश की सेनाओं ने किया। निश्चित तौर से सिंदूर का बदला हमारे वीर सैनिकों के लिए, और आज उन सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उदयपुर शहर के अंदर सर्व समाज की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल सिंदूर यात्रा निकाली गई। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अलावा जो आमजन है, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग बड़ी संख्या में आ जाए और सैनिकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और युवाओं के प्रति देशभक्ति का जज्बा कैसे जगे, जिसके लेकर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम को कहा है कि आप समझ जाएं और रोटी के लिए कार्यक्रम करें, रोटी खाइए, नहीं तो मेरी गोली है। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से वो दृश्य हमारे सामने है, जिस प्रकार से आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा और पाकिस्तान के अंदर 400-500 किलोमीटर के अंदर हमारे मिसाइलें वहाँ दागी गई और वहाँ के लोगों ने हाहाकार मचा, वहाँ के राष्ट्रपति ने हाहाकार मचा, अपनी जान बचाने के लिए अनेक विदेशों से सहायता मांगी। निश्चित तौर से ऐसा कोई देश के प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि ये अभी तक ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध की स्थिति थी, युद्ध चला था, कि अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। निश्चित तौर से अगर ऐसा दुस्साहस करेगा तो आने वाले समय पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में भी भारत माता का जय, वंदे मातरम के नारे गुंजाई देंगे और पाकिस्तान का नाम दुनिया के अंदर नामो निशान मिटाने का काम भारत की वीर बहादुर सैनिकों द्वारा किया जाएगा। क्या लगता नहीं है आपको भारत विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है? निश्चित तौर से देश के प्रधानमंत्री के प्रति अटूट श्रद्धा है। देश जब आर्थिक संपन्न भी है, यहाँ के जो देश की सीमाएं आज सुरक्षित है, निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ। और भारत अर्थव्यवस्था के दृष्टि से चौथे स्तंभ पे आज भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे हिंदुस्तान में नहीं अनेक विदेश दौरों पर देश के प्रधानमंत्री जाते, अटूट श्रद्धा के साथ लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे देते। एक विकसित भारत का सपना हम सब ने देखा, उस सपने को साकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। चौथी अर्थव्यवस्था कल ही बनने को हमें देखने को मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? निश्चित तौर से चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, एक विकसित भारत मैंने कहा ना, जिसका सपना हमने देखा था। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन देश के अंदर हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश हम देख रहे हैं, इसी के कारण है कि देश आज चौथी अर्थव्यवस्था में गिरा है। चाहे सैनिक के प्रति आप देखो, सैनिकों के प्रति अटूट हमारे सैनिक, वीर बहादुर सैनिक तो ही है, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से कोविड महामारी के अंदर लड़ने का काम हिंदुस्तान ने किया, निश्चित तौर से आज पूरे देश के अंदर मिसाल है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है। पहले हमने देखा आए दिन हमारी सीमाएं को पाकिस्तान की सेना आती थी, हमारे सैनिकों को, निर्दोष सैनिकों को मारने का काम किया था, लेकिन पहले भी भारत की सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक मार के पाकिस्तान को जवाब दिया। और अभी भी देखो, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त काम भारत की सेनाओं ने किया। निश्चित तौर से हमारा देश बहुत संपन्न है। एक विकसित भारत का सपना हमने देखा, वो पूरा हुआ। जब आतंकवादियों ने जाति और धर्म पूछकर बेकसूर लोगों की हत्या की, देश सारा विचलित हो गया। प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, उन्होंने उसी दिन ये दृढ़ संकल्प दोहराया था, मैं आतंकवादियों को समूल नष्ट करूंगा। उसी के ठीक 14 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के सभी आतंकी अड्डों को समाप्त किया, साथ में एयरबेस समाप्त किए और सिंधु जल समझौता रद्द किया। उससे पाकिस्तान के अंदर दर दर की ठोकरें खावे पाकिस्तान, वो स्थिति पर पाकिस्तान आ गया, घुटनों पर आया और उसने अनुनय विनय करके उस दिन सीज फायर करवाया। आज हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतंत्र के 50-55 सांसद विश्व के अनेक देशों में गए, वो जाकर भारत की बात रख रहे हैं और पूरा विश्व समुदाय इस बात के लिए है कि आतंकवाद के साथ कोई नहीं है। और हम ये आतंकवाद का प्रथम चरण पूरा किया है। आतंकवाद समाप्त जब तक नहीं होगा, प्रधानमंत्री चैन से बैठेंगे नहीं। आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर महिला कार्यकर्ताओं ने
जिस ढंग से विशाल रैली निकालकर भारत की नारी आग नहीं चिंगारी है, इस बात का संदेश दिया। एक मिनट प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी रगों में लहू नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी बोलते कम हैं, पर उनके मन में जिस तरह का दृढ़ संकल्प है, आज हम देख रहे हैं 11 वर्षों के अंदर एक बार भी, पहले आए दिन डोजियर भेजते थे कि हमने डोजियर भेजा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कार्रवाई एक बार भी नहीं की। और प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी चूके नहीं है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी की वजह से ये देश मजबूत हुआ है, विश्व के मानचित्र पर तीसरी चौथी अवस्था में पहुंचा। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने, उनका 56 इंच का सीना है, वही व्यक्ति इस तरह की बात कह सकता है। आज तक किसी ने 76 वर्षों के अंदर किसी प्रधानमंत्री जी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई है।